भी हमारे मित्र और भाई आपको अपने परिवार का बताया जाता है। किसी भी परिवार के रिश्ते के लिए, किसी भी देश की नागरिकता प्राप्त करने के लिए संविधान में व्यवस्था है। अगर आप भारत में आके 6 वर्षों तक रहते हैं और नागरिकता का क्लेम करते हैं तो भारत सरकार उसको स्वीकार करने के लिए शुरू करती है कार्रवाई। और हमारा और पंकज भाई का रिश्ता कितना पुराना है। अगर आप वास्तव में देखेंगे तो हमारा और पंकज भाई का रिश्ता ईमानदारी से अगर कहा जाए तो 28 साल हो गए हम और पंकज भाई साथ आप कल्पना करिए 28 साल से हम भी साथ में हैं और पंकज भाई और हम दोनों लोग एक परिवार के सदस्य के रूप में हैं। तो आपने इनको तो अपने परिवार का मान लिया, हमको माना कि नहीं माना है। ये लोग जहाँ रहते हैं अपने को अपने परिवार का बता देते हैं और हमको लगता है मैं आउटसाइडर हो जाता हूँ। अब हम पागल होंगे, अकेले खड़े होंगे, भैया ऐसा लगेगा हमारे परिवार में तो कोई है ही नहीं। तो अगर आप सब लोग हमारे परिवार के हैं और पंकज भाई की इतनी बात नहीं है तो मैं अपनी बात शुरू करें इससे पहले मैं आपसे पूछूंगा, अगर आप कहेंगे तो आगे भाषण करूंगा, नहीं तो बंद कर दूंगा। और ईमानदारी से कहिएगा, क्योंकि जब दुकान पे जाते हैं तो एक बार प्रणाम करके दुकान खोलते हैं और जब दुकान बंद करते हैं तो फिर एक बार प्रणाम करते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि पूरी ईमानदारी से कहिएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं सबसे पहले श्रीकांत जी को इतनी बड़ी संख्या देख करके, और जैसा कि इन्होंने बताया है एक परिवार वैसे परिवार नहीं होता, 100 परिवार उससे कम जुड़े होते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या नहीं, पूरे बांगन मऊ को हिला देने की ताकत आप लोगों के बहुत बड़ी ताकत है। और अगर इतनी बड़ी ताकत है तो अगर आप कहें तो आज ही मैं इनको विजय माला पहना दूं। अगर आप ऐसे आज विजय माला मैं तब पहनाऊंगा जब आप सब लोग अपने स्थान पे खड़े होकर जोरदार तालियां तब तक बजाइए जब तक मैं इनको विजय माला पहना दूं। क्षमा करिएगा मुझको, लेकिन आपने सम्मान दिया इसके लिए मैं शीश झुका करके आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सबको प्रणाम। भैया विजय माला आप लोगों ने पहनवाई है, जवन कुछ हो 3 तारीख के बाद 10 तारीख के काउंटिंग के बाद इज्जत बेइज्जत आप समझो, हमसे कोई मतलब हम तो चले जाएंगे लखनऊ। अब बांगा मऊ वाले कहेंगे सब लोग इकट्ठे हुए थे और विजय माला पहले ही पहना दिए। अगर विजय में कमी रही तो लोग यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? अब जिम्मेदारी किसकी? हमारी तो कोई है नहीं, आपकी है। आप हम अपना समझे रहिए, आपने वचन दिया है। भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का अध्यात्म, भारत की वाणी, भारत का विचार ये बात कहता है अगर मन से संकल्प लेकर के हम कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से वो संकल्प पूरा होता है। तो हमारे मित्र, हमारे भाई और सदर के विधायक, पता नहीं इसमें से कितने लोगों को पता है कि ये पंकज गुप्ता विधायक नहीं है केवल। आप लोगों को किसी को पता है मंत्री है? पता है कि नहीं पता? अभी बताते नहीं किसी को, लेकिन ये चेयरमैन है और जो चेयरमैन होता है उसको राज्य मंत्री का दर्जा होता है। और कौन सी कमेटी के चेयरमैन है? जरा कमेटी बता दो मुझे भैया अपनी माइक पर बताइए। ऑडिट कमेटी, प्रदेश की ऑडिट कमेटी है। इतनी पावरफुल कमेटी है इनकी कि चाहे जिस अधिकारी को बुला ले कान पकड़ के खड़ा हो जाएगा। इतने पावरफुल कमेटी के चेयरमैन है। और जो चेयरमैन होता है उसको जितनी सुविधा राज्य मंत्री को मिलती है उतनी सारी सुविधाएं इनको भी मिलती है। हमारा कमरा जितना बड़ा है विधानसभा में बैठने के लिए, उससे 1 इंच का कमरा छोटा नहीं, उससे बड़ा कमरा है। दूसरी बात,
के जैसे हमारे साथ में चपरासी चलता है, वैसे पंकज भैया के साथ भी चलता है। पूछ लो केवल पंकज भैया विधायक नहीं है, पंकज भैया को राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है, राज्य मंत्री भी है, यानी हमारे मंत्री परिषद के सदस्य के रूप में भी है, इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं। और कुछ लोग पंकज जी केवल उन्नाव के विधायक नहीं है, पंकज जी का नाम पूरे उत्तर प्रदेश में कैसे करते हैं, सब कुछ छोड़ करके, घर परिवार छोड़ करके, कल हमसे कहे कि पत्नी अब हमको छोड़ देगी, हमने कहा क्या हो गया, इन्होंने कहा कि मैं 20 दिन से घर नहीं जा रहा हूँ और ससुराल में या कहीं शादी पड़ी है, जरा 2 घंटे का समय दीजिए। हमने कहा भैया रिश्ता आगे बना रहे, फिर जाइए आप पत्नी को लेकर के, सब कुछ छोड़कर। मेरे मित्रों, रात और दिन लगी हुई है। मैं समझता हूं कि जितना अपने चुनाव में इन्होंने मेहनत नहीं किया होगा, उससे ज्यादा श्रीकांत के चुनाव में मेहनत है। आदरणीय श्रीकांत जी, जिनको मैं देखता हूं कि मुझको इतना अच्छा लगता है, सर झुकाए निवेदन करते, आप सबके श्री चरणों में शीश झुका करके इन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। आपने आशीर्वाद दिया, क्या आशीर्वाद दिया? आपको विजय प्राप्त हो, आप विजयी हो, ऐसा आपने आशीर्वाद दिया। योग्य प्रत्याशी, मेरे मित्रों, मुझको कभी कभी लगता है भाग्य तो सबसे बड़ी चीज होती है। लोग कहते हैं मनुष्य जन्म तो लेता है, और लोग कहते हैं जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ना कुछ लेकर आए बंदे, ना कुछ लेकर जाओगे, मुट्ठी बांधे आए हो कान पसारे जाओगे। एकदम गलत, 100% गलत। इस धरती पर कोई आदमी न खाली हाथ आया है न खाली हाथ जाएगा। हर कोई अपना भाग्य लेके आता है और कर्म लेकर के, इसलिए कोई खाली हाथ नहीं आता है, हर कोई भाग्य लेकर के आता है। तो श्रीकांत जी को मैं, आप सबने इतने बड़े लोग ने आशीर्वाद दिया है, आप सबके आशीर्वाद से विजयी होंगे, निश्चित रूप से आप सबकी सेवा करेंगे, आप सबके श्री चरणों में रह करके बांगरमऊ की जनता जनार्दन का सेवा करेंगे, जो मुझको पूरा भरोसा है। मैंने विजय माला पहनाई है, मेरी जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ जी आए थे, महाराज जी आए थे, उन्होंने कहा आप श्रीकांत को विधायक बनाइए और बांगरमऊ के विकास करने की जिम्मेदारी मेरी। इसलिए हमारे आदरणीय प्रत्याशी, कोई तुलना नहीं है भैया। अब मैं ज्यादा कुछ बताऊंगा नहीं तो बड़ा देर लगेगा, समय बहुत हो चुका है। और हमारे मंच पर उपस्थित आदरणीय पुनीत गुप्ता जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, डॉक्टर प्रमोद अग्रवाल जी, जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, आदरणीय स्वामी दयाल गुप्ता जी, आदरणीय शरद अग्रवाल जी, आदरणीय रामू गुप्ता जी, और जो मंच का संचालन कर रहे हैं हमारे बहुत नेता विकास बाबू, आदरणीय बालाराव जी, क्रांतिकारी लीडर आदरणीय श्री नीरज गुप्ता जी, आदरणीय श्री सुदेश बाबा सभासद जी, आदरणीय अशोक रस्तोगी जी, और मंच पर उपस्थित आदरणीय सभी हमारे परिषद, और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय हमसे जो आयु में बड़े हैं, उनको सबको मैं सादर प्रणाम करता हूँ। जितने हमारे युवा साथी हैं उनको सबको नमस्कार करता हूँ, आपका अभिनंदन और स्वागत और वंदन करता हूँ। चलते हुए दिए से कहना चाहता हूँ कि कल्याण आरोग्यम संपदा सद्बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, दीपक ज्योति प्रणोमा दीपक ज्योति नादना, दीपोहर पे पापम दीपक ज्योति नमोस्तुते। जैसे ये प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, ऐसे ही प्रकाश के तरीके से आपका ललाट चमकता रहे, आपका व्यापार बढ़ता रहे, आप लोग सदा रहे। मेरे व्यापारिक भाइयों, मैं कभी कभी सोचता हूँ व्यापार कैसे करोगे। नारा लगाने वाले लोग कहते थे खुली दुकान हमारी है और बंद दुकान तुम्हारी है। ये नारा भी उत्तर प्रदेश में कभी चलता था, कभी एक और नारा चलता था। उन नारों की चर्चा मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ। लोग कह रहे थे, मैंने कहा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भाई जी वैश्य बिरादरी के हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत के गृह मंत्री। अब अगर कोई नहीं कहना किसी वैश्य समुदाय की तरफ आंख उठाने की कोशिश करेगा तो हमारा गृह मंत्री कौन है? आदरणीय अमित भाई शाह है। पूरे भारत के अंदर कोई मुकाबला नहीं, पूरी दुनिया के अंदर कोई मुकाबला नहीं। अरे जिस अमित भाई शाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, पहले ऐसे ऐसे करके समझा रहे थे, उस समय तक कांग्रेस को, सपा को, बसपा को समझ में नहीं आया।
तब अमित भाई शाह ने अपना रौद्र रूप दिखाया। पहले तो अंगुली से समझा रहे थे, बाद में जैसे मुष्टिका बांधी वैसे धारा 370 समाप्त हो गई। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना पेश किया। लोगों ने कहा किसी माई के लाल में दम नहीं है जो धारा 370 समाप्त कर सके। किसी ने कहा 35 से कोई समाप्त नहीं कर सकता। टीवी पे देखते देखते रात के 11 जब बजा वोटिंग हुई, पता चला कि धारा 370 समाप्त हो गई। लोगों ने कहा किसी के दम में नहीं है किसी एक का विधेयक पास कर सके। किसी ने कहा भगवान श्री राम मंदिर जो है, रामलला हम आएंगे, अभी पंडित भाई कह रहे थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। विपक्षी कहते थे ये नारा तो लगाते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। लेकिन मेरे व्यापारी भाइयों, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि भी बताया, भूमि पूजन भी हो गया और मंदिर का काम योगी जी मुख्यमंत्री बने। योगी जी संत है, साधक है। उन्होंने भगवान राम की आराधना किया। भगवान राम से पूछा प्रभु आप क्यों नहीं मंदिर बनने दे रहे? आप चाहें तो मंदिर तुरंत बन जाए। भगवान श्री राम ने उनको कहा कैसे मंदिर बनेगा, मैं कैसे अयोध्या में आऊँ? जो मेरी अयोध्या की वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, सब जगह तो अयोध्या थी। अयोध्या तो चली गई, अब तो वहाँ फैजाबाद हो गया। मैं फैजाबाद में तो आने वाला नहीं हूँ। जब तक अयोध्या नहीं मिलेगी मैं नहीं आऊंगा। योगी जी ने कहा प्रभु चिंता मत करिए, कल ही हम फैजाबाद को बदल करके अयोध्या कर देंगे। जब फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या हो गया, फिर महाराज जी ने पूछा प्रभु अब तो आ जाइए। उन्होंने कहा अभी नहीं आ सकता। महाराज जी ने कहा क्यों नहीं आ सकते? उन्होंने कहा जब मैं लंका से विजय प्राप्त करके अयोध्या आया था तो पुष्पक विमान से आया था। अब तो हमको कोई लेने के लिए विमान आता नहीं, मैं कैसे आऊंगा? योगी जी ने कहा चिंता करिए महाराज, चिंता मत करिए, आपकी ही कृपा से मैं मुख्यमंत्री बना हूँ। जो हेलीकॉप्टर आपने दिया है अब उसी से मैं आपको अयोध्या में उतारूंगा। उन्होंने हेलीकॉप्टर से राम, सीता और लक्ष्मण को अयोध्या में उतार दिया। उसके बाद फिर कहा अब तो आ जाइए। फिर भगवान ने उनको सपने में कहा अभी नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा? उन्होंने कहा जब मैं लंका से विजय प्राप्त करके आया था तो अयोध्या के हर घर में दिया जलाया गया था, बहुत सारे दिया जले थे। योगी जी ने कहा समझ में आ गई, मेरे समझ में आ गया। उन्होंने दीपोत्सव का कार्यक्रम किया, 6 लाख दिया जला दिया और 6 लाख दिया जला दिया। अब इनको का रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। तब प्रभु ने कहा जब दिया जल गया, हेलीकॉप्टर आ गया और फैजाबाद से अयोध्या हो गया, इतने में भगवान राम ने सुप्रीम कोर्ट के जज को प्रेरणा दे दी और निर्णय सुना दिया कि भगवान की जन्मस्थली मंदिर बना दिया। लोगों ने कहा खून की धारा हो जाएगी, क्रांति हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे मेरे भाइयों, योगी जी इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर आप उठाने की कोशिश करोगे तो आप निकाल लेने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी उत्तर प्रदेश की तरफ आप नहीं उठा सकता। भगवान श्री राम का मंदिर हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की प्रेरणा से मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी आए और आपने देखा होगा कैसे लेट करके दंडवत भगवान श्री राम को प्रणाम करते हुए, भगवान प्रभु श्री राम को प्रणाम करते हुए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन का कार्य प्रारंभ किया। लोग देखते रहे, मंदिर का कार्य शुरू हो गया। भगवान श्री राम का मंदिर अब बन रहा है। लोग चर्चा करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे व्यापारी भाइयों, घर जाइएगा जरा सोचिएगा, गीता को उठाइएगा, वेद को उठाइएगा, पुराण को उठाइएगा, उसमें पढ़िएगा, पंडित जी से पूछिएगा, गूगल बाबा से पूछिएगा, इंटरनेट पे जाइएगा, अपने बच्चे से कहिएगा बेटा जरा इंटरनेट पे ढूंढो ये इलाहाबाद कहाँ था, कहाँ से आया, क्या वेदों में इलाहाबाद है? तो आपका बेटा बताएगा ऋग्वेद में नहीं है, यजुर्वेद में नहीं है, सामवेद में नहीं है, अथर्ववेद में नहीं है, गीता में नहीं, रामायण में नहीं, पुराण में नहीं, शास्त्रों में नहीं। वहाँ क्या है? तो बेटा कहेगा बाबूजी वहाँ तो प्रयागराज लिखा हुआ है। तो उन्होंने पूछो इलाहाबाद कहाँ से आया? तो कहेगा 1686 ईस्वी में जब अकबर पापक बना तो उन्होंने कहा अल्लाहाबाद, अल्लाह ने जिसको आबाद किया उसको अल्लाहाबाद कहो। तब भगवान ने कहा हर साल कुंभ लगता था और हर साल कुंभ में भगदड़ हो जाती थी, लोग मर जाते थे।
ये भगदड़ क्यों होती है, लोग मरते क्यों है? तो प्रभु का संदेश आया, आकाशवाणी हुई और वहां से संदेश आया, भगदड़ इसलिए मचती है कि मेरा कुंभ तो प्रयाग में लगता था, अब प्रयाग तो है नहीं, वहां इलाहाबाद हो गया है, इसीलिए भगदड़ मचती है। योगी जी ने कहा बात समझ में आ गई, उन्होंने तुरंत इलाहाबाद को चेंज करके प्रयागराज कर दिया। और जैसे प्रयागराज हुआ, मेरे वैश्य भाइयों, आपने देखा होगा 24 करोड़ लोग दुनिया से आए, 72 देशों के लोग आए, आचमन किया, जलपान किया, स्नान किया, माता को लेकर गए, पिता को लेकर के गए, भाई को लेकर के गए, वृद्ध को लेकर के गए, एक भी घटना नहीं हुई, सब लोगों ने स्नान करके अपने अपने घर गए। कैसी दिव्य व्यवस्था थी। सतयुग बीता 17,28,000 वर्षों का, त्रेता बीता 12,96,000 वर्षों का, द्वापर बीता 8,64,000 वर्षों का, कलियुग के 5,112 वर्ष बीत चुके। मेरे मित्रों, कुंभ पहले भी लगता था, कुंभ आज भी लगता है। कलियुग के कुंभ में आप लोगों ने देखा होगा, पहले जब सतयुग में कुंभ लगता था, जब द्वापर में कुंभ लगता था, जब त्रेता में कुंभ लगता था, देवता ऋषि मुनि स्नान करते थे तो नभ से पुष्प वर्षा होती थी। लेकिन अब पुष्प वर्षा बंद हो गई। पहली बार पुष्प वर्षा हुई तो मोदी और योगी के राज में यदि से पुष्प वर्षा हुई। मेरे मित्रों, गर्व होता है, सीना चौड़ा होता है। हमारे बच्चे पढ़ते हैं कि संगम है, किसका संगम है? गंगा जमुना सरस्वती। बच्चे पूछते हैं, पापा ये गंगा जमुना तो दिखती, सरस्वती भी कहाँ चली गई है? दिखती नहीं। तो हम लोग पढ़ाते थे कि वो विलुप्त हो गई है, लेकिन विलुप्त नहीं हुई थी, वो किले में बंद कर दी गई थी। मोदी जी ने कहा सरस्वती कूप को खोल दो, और योगी जी ने सरस्वती कूप को खोल दिया। अब की बार लोगों ने मां सरस्वती का दर्शन करने का भी काम किया। हमने वेदों में पढ़ा है कि संगम तट पर वट वृक्ष है, वट वृक्ष का दर्शन करिए तो बड़ा पुण्य होता है। लेकिन आज तक आजादी से लेकर अभी तक वट वृक्ष का दर्शन नहीं हुआ। मोदी ने कहा, योगी ने कहा, अरे वट वृक्ष भी खोल दो, सरस्वती कूप भी खोल दो। पहली बार लोगों ने वट वृक्ष का भी दर्शन किया, सरस्वती कूप का भी दर्शन किया। जरा जोरदार तालियां एक बार मोदी और योगी के लिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, विकास की ज्यादा योजनाओं का नहीं, लेकिन हर कोई जानता है पूरे भारत का नक्शा बदल गया। और जो लोग आज वोट मांगने के लिए आते हैं ना, आप चिंता मत करना, मेरी चुनौती में बांगरमऊ में हूँ, मेरा टेलीफोन नंबर ले लेना। इन्हीं कांग्रेस की सरकार ने जो उन्होंने कहा था वंदे मातरम लगाएंगे नहीं, वंदे मातरम के गाने पर रोक लगाया था, भारत माता के जयकारे पर रोक लगाया था। अमरनाथ और विंध्याचल की यात्रा, मां वैष्णो देवी की यात्रा पे उन्होंने कहा था कोई वंदे मातरम नहीं बोलेगा, कोई भारत माता का जयकारा नहीं करेगा। अरे वंदे मातरम भारत माता का जयकारा नहीं तो क्या तुम्हारे बाप का जयकारा बनेगा? यहाँ तो भारत माता और वंदे मातरम। आज जयकारा कैसा लग रहा है? केवल भारत में नहीं, अमेरिका में वंदे मातरम गाया जा रहा है, रशिया में, जापान में, जर्मनी में गाया जा रहा है। आज पूरी दुनिया में भारत माता का जयकारा लग रहा है, वंदे मातरम का गान हो रहा है। बांगरमऊ में बैठे हुआ वैश्य बिरादरी का व्यक्ति, बांगरमऊ में बैठा हुआ किसी भी जात बिरादरी का व्यक्ति सीना चौड़ा हो जाता है जब मोदी पहुंचते हैं। और मेरे मित्रों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक घटना केवल बताना चाहता हूँ। जब अंग्रेज भारत से जाने लगे तो अंग्रेजों ने कहा इंग्लैंड में कभी वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। लोगों ने पूछा क्यों नहीं गाया जाएगा? तो अंग्रेजों ने कहा भारत के लोगों ने बहुत ज्यादा अंग्रेजों को मारा है आजादी की लड़ाई में, इसलिए कभी भी भारत माता का जयकारा नहीं लगेगा, वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। लेकिन आपको पता है 2015 में नरेंद्र भाई मोदी इंग्लैंड पहुंचे, पूरा इंग्लैंड वंदे मातरम गा रहा था। मेरे मित्रों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आज भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का आजाद, भारत की वाणी, भारत का विचार पूरी दुनिया में छा रहा है। लोग कल्पना करें, चाइना बॉर्डर पर चाइना ने रोड बना दिया, पाकिस्तान ने पाकिस्तान बॉर्डर पर रोड बना दिया, लेकिन भारत आज तक रोड नहीं बना पाया था। पहली बार भारत माला बन रहा है, भारत के चारों तरफ रोड बन रहा है, जिसको भारत माला कहा गया है। और सागर माला बन रहा है, हर 12-12 किलोमीटर पर बंदरगाह बन रहा है। मोदी
अगर भारत माला बन रही है, सागर माला बन रहा है, तो हमको आपको भी विजय माला तो श्रीकांत जी के लिए हिंदू और मुसलमान का विषय नहीं है। हिंदू और मुसलमान किसी से साथ भेदभाव नहीं है। सबका साथ सबका विकास है। प्रधानमंत्री ने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तुष्टीकरण किसी का नहीं। हिंदू का जितना अधिकार है, मुसलमान भी यहाँ के जो भाई है, किसी से कोई भेदभाव नहीं है। अगर खाता खुला गरीब का, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो चाहे पिछड़ा हो, सबका खुला। मकान मिला तो सबको मिला, गैस कनेक्शन मिला तो सबको मिला, बिजली का कनेक्शन मिला तो सबको मिला, किसान सम्मान निधि आई तो सबको मिला। अगर सुविधाएं हैं तो सबके लिए है। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा मेरे मित्रों, और किसी से भेदभाव करने का अधिकार नहीं है। लेकिन जिस मिट्टी, जिस हवा, जिस पानी को हम प्यार करते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, कम से कम उसका जयकारा तो हमको आपको लगाना ही चाहिए। और इसलिए एक लाइन है, अथर्ववेद में एक लाइन है, माता भूमि पुत्रो हम दिव्यांग, भूमि मेरी माँ है, मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। जीऊंगा तो भारत माता के लिए और मरूंगा तो भारत माता के लिए। आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले बच्चों के लिए हम कैसा भारत छोड़ के जाने वाले, कौन सा भारत छोड़ करके जाने वाले हैं। मित्रों, अंग्रेजी में एक लाइन है, मैं इज नॉट डिपेंडेंट पीपल। हम और आप, कोई भी आदमी पैदा हुआ, धन के पैदा हुआ, बिना किसी पद के पैदा हुआ, लेकिन भगवान तुलसी ने रामचरितमानस में कहा कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो दश करे तो दश बन जाता। तुलसी ने दूसरी चौपाई पेश की है, जो राम रच राखा वो कर करके बढ़ाओ ऐसा का। तुलसी ने तीसरी चौपाई कही कि कराई करावे बंजे सोई, वहां राम रच रखा न कोई। और इसलिए मैं कहता हूँ, अभिवादन सीधे से नित्यम लिखो, शेखना चरपाल के समर्थन थे आयु विद्या यशोवरा। और इसलिए मैं कहता हूँ, अब आने वाली दीपावली है, आप सब लोग पूजा करेंगे, आप सब लोग धनतेरस की पूजा करेंगे, आप लक्ष्मी का आगमन करेंगे। लक्ष्मी जी कहेंगे बच्चा मैं आने के लिए तो तैयार हूँ, आप भाषण कौन सा दोगे? तो आप कहोगे माँ आप आओ, मैं कमल का फूल लेकर के बैठा हूँ भाषण। माँ लक्ष्मी तो कमल के फूल पर ही आएगी। साइकिल चलाते हुए तो लक्ष्मी जी आएंगे नहीं, हाथी पे बैठ के आएंगे नहीं, और कटे हुए पंजे से कोई सवारी नहीं उठता। तो भैया कमल का फूल चढ़ाएंगे कि नहीं चढ़ाएंगे, लाएंगे कि नहीं लाएंगे? इस बार 2 दीपावली मनाएंगे। एक दीपावली तो 10 तारीख को पटाखा फोड़ेंगे, क्योंकि आपका कैंडिडेट जीतेगा तो उसका पटाखा फोड़ेंगे। और फिर एक 13 तारीख को फोड़ेंगे। फोड़ेंगे कि नहीं फोड़ेंगे? डबल दीपावली होगी कि नहीं होगी? श्रीकांत जी नहीं होंगे कि नहीं होंगे? मेरे वतन के हमरा ही जाती हमारी धरती है, लाखों सपूत जिस दामन में फिर भी जाहे को भरती है। मर मिटने की परवाह नहीं, घायल परवाना चलता है, और जिसोर जवानी चलती है वो सोर जवाना चलता है। इसके साथ चलने का इरादा कब जमा हो जाएगा? आदमी भी आदमी का कारवां बन जाएगा। तू किसी के पांव के नीचे तुरंत थोड़ी जमीन, तू भी नजरों में किसी के आसमां बन जाएगा। हम सब साथ चलेंगे, मिलकर के चलेंगे और ताकत दिखाएंगे। अरे साड़ी दिखाते दिखाते बहन जी को कहना है, अरे बहन जी क्या हो रहा है आपका? अगर सुरक्षित रहना है तो कमल का फूल खिलाना है। हम लोगों ने जो तय किया है, सब लोग भाजपा को वोट करेंगे। आपके गांव में क्या हाल चाल है? अगर आप लोग इज्जत बचाना चाहते हो तो कमल का फूल खिलाना बहुत जरूरी है। सोना दिखाते दिखाते बता दीजिए, चीनी तोड़ते बता दीजिए, मसाला का पैकेट पकड़ाते पकड़ाते बता दीजिए। अरे हर गाँव से भैया आज भी गांव-गांव में संदेश अगर जाता है तो नगर से जाता है, आपसे जाता है, आपकी दुकानों से जाता है, आपके प्रतिष्ठानों से जाता है। कोई ऐसा व्यापारी भाई नहीं है जिससे डायरेक्ट गांव के 10, 20, 50 परिवार न जुड़े हों। और कहते हैं जो आप कहेंगे हम वही करेंगे, जो आप कहेंगे हम वही करेंगे। अपनी अंतरात्मा पे हाथ रख के पूछिएगा, अंतरात्मा से कहिएगा। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर करावे बसते लक्ष्मी कर्मलत को सरस्वती कर्म दे तो गोविंदा प्रभात कर कहते हैं, अगर समुद्र बसते देवी में कह करके धरती मैया को प्रणाम करते हैं, अगर दातुन करते समय आयु बोलते हैं, अगर स्नान करते समय गंगा सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं का पाठ करते हैं, अगर स्नान करके निकलते हैं भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं, आदि के नमस्तुभ्यं प्रतीतमं भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते कहते हैं। अगर घर से निकलते समय प्रवेश नगर कीजिए सब ताजा, हृदय राज पोषण को राजा करते हैं। अगर गौ को गौ माता कहते हैं, अगर गंगा को दक्षिणा मुक्ति में विश्वास करते हैं, अगर नीम के पेड़ पर जल चढ़ा
बनाते हैं, अगर पीपल के वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधते हैं, अगर मंदिर में जाते हैं, अगर अपने माता पिता को सम्मान करते हैं, तो सौगंध है आपको भारत के भारत पिता की संस्कृति और संस्कार की 3 तारीख को पूर्ण अधिकार 3 तारीख को मंगलवार खाने की बटन को दबाना है, श्रीकांत जी को भारी मतों से विजयी बनाना है। मेरे व्यापारी भाइयों, नाराज मत होना, गुस्सा मत करना, आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहता हूँ। बहुत विनम्रता से हम लोग वोट को सब लोग देना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग घर से निकलते नहीं है। 100% वोट कैसे पड़े इसको भी सुनिश्चित कराना बहुत जरूरी है। दूसरे लोग लाइन लगा के बहुत तगड़ी वोटिंग करते हैं, हमारा वोट तो खूब है लेकिन हम पहुंच नहीं पाते हैं। और इसी का परिणाम था, घर में बैठे बैठे लोग कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी को तो कोई हरा ही नहीं सकता, निश्चित जीतेंगे, लेकिन वोट परसेंटेज 23 रह गया और प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। हमारा देश 10 साल पीछे चला गया मित्रों, 10 साल पीछे चला गया। वोट बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी ताकत है, मतदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। मेरा निवेदन है भैया से, काकी से, चाची से, भाभी से, सबसे आप लोग जरूर हाथ जोड़ के कहिएगा, पहले मतदान बाद में जलपान। जैसे अपने घर के लिए, व्यापार के लिए, बेटा और बेटी के लिए आप लोग व्रत रहते हैं, वैसे एक दिन श्रीकांत के लिए, बांगन मऊ के लिए, कमल के फूल के लिए, नरेंद्र भाई मोदी के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए और यहाँ के विकास के लिए, अपने आप सबकी सुरक्षा के लिए मित्रों हम आप उतनी देर का व्रत जरूर रहे, पहले मतदान बाद में जलपान करने। तो जैसा कि पंकज भैया ने कहा है, आज से 10-20 फोन लगा दीजिए, अपने फोन की घंटी खनखना दीजिए और कहिए जय श्री राम बोलिए और उनसे कहिए भैया कमल का फूल खिलाना है। हम लोगों ने तय कर लिया है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है, क्योंकि मोदी जी और योगी जी के लिए हमको आपको इतना सब करने चाहिए, जिसने सब कुछ दिया उसको एक वोट तो कम से कम देना चाहिए, एक वोट तो कम से कम। मैं आपका आह्वान करता हूँ, देर बहुत हो गई है, आप इतनी देर से बैठे, चुनाव के तुरंत बाद जल्दी आऊंगा। मेरा यहाँ से घर मात्र 45 मिनट का है, चिंता मत करना। अगर 28 साल से इनसे हमारा संबंध चल रहा है और परसों से श्रीकांत से चल रहा है, तो मेरा भी आपसे संबंध हो गया है और मैं भी आपके घर का बाहरी नहीं हूँ, आउटसाइडर नहीं हूँ। अपने घर का आप उनको बना लीजिए और मैं भी आपको अपने घर का मान लूँ और दोनों लोगों के रिश्ते चलते रहेंगे। कभी जरूरत पड़े रात में 12 बजे आजमा के देखना, महेंद्र सिंह जी को आपको पता चल जाएगा। और हम सब लोग भी आप सबके आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, सामान्य लोग नहीं है, हर तरीके की व्यवस्था हमारे पास भी है। जो आप कहोगे, जैसे आप कहोगे, हम सब आपकी मदद करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे। आप 2 कदम चलोगे, हम 4 कदम आपके साथ चलेंगे और 2 तारीख से जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ उठा करके। और 3 तारीख के लिए कल 2 दिन का सभी मित्रों से अपने दुकान और उसके लिए थोड़ी देर के लिए किसी और को बैठा दीजिए। 2 दिन का समय आप लोग केवल दे दीजिए, कल और परसों का। 3 तारीख को तो वोटिंग होगी, कल और परसों ऐसी व्यवस्था बना दीजिए और 3 तारीख को घंटी खनखनाते रहिए, गांव-गांव में खनखना दिए, अरे वोट डाला है, वोट डाला है, वोट डाला है। मत के परसेंटेज को बढ़ा दीजिए। आप चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है। और इसलिए जोरदारी से जयकारा दोनों हाथ उठा के बोलिए, बोले भारत माता की पंजा नहीं दिखाना, पंजा ने कर दिया भारत को गंजा। दुनिया में कई भी लोग हैं, कई भाषा है, कई भारत में पेट पोष का भारत, कई लाचार भारत, बीमार भारत, असहाय भारत, करता भारत, कमजोर भारत, ऐसी जमीन बनाए, माथे पर कलंक का टीका दिया। ये आत्मघात की जमीन है और पूरे भारत में आतंक फैलाने का काम किया। भ्रष्टाचार की जमीन, मुद्राकरण, घोटाला कर, रुपया घोटाला कर, पेट्रोल घोटाला कर, चीनी घोटाला कर, सांसद गरीब घोटाला कर, पुलिस इंस्पेक्टर घोटाला कर, जितने नौजवान हनुमान की भूमिका में आ जाए और जितने बुजुर्ग हैं चामुंड की भूमिका में आ जाए और जिनमें अगर कोई मुसलमान भाई है तो वीर अब्दुल हमीद और असफाकुल्लाह की भूमिका में आ जाए और मुश्किल बांध करके जयकारा लगाते हुए जोरदारी से जयकारा लगाएंगे और संकल्प लेकर के जाएंगे, न सोएंगे न सोने देंगे, जागते रहो, जगाते रहो, चलते रहो, चलाते रहो। इसलिए हर घर को जाना है, टूटी को खटखटाना, हर नौजवान को जगाना, सबको साथ मिलाना, बूथ तक पहुंचाना, कमल वाले खाने की बटन को दबाना, सीखना, को भारी बनाना।